दोस्तों मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा शौकीन भूत। भूथा हवेली के रूप में प्रसिद्ध ये इमारत ऑस्ट्रेलिया की प्राचीनतम इमारतों में से एक है। भूतों का यह बेसमेंट में बना सोलर यानी शराब खाना ज़्यादा ही रास आता है। यहाँ के भूत शरीफ किस्म के हैं। उन्होंने अभी तक किसी को कोई खास नुकसान नहीं पहुँचाया है, लेकिन यह काम करने वाले कुछ कर्मचारियों पर उनका ऐसा मनोवैज्ञानिक आतंक है कि वे सूरज ढलने से पहले ही वहाँ से घर भाग जाने का प्रयास करते हैं। भूतों को देख और महसूस कर चुके लोगों का कहना है यह एक से ज़्यादा भूत है। इनमें से कुछ की तो पहचान भी कर ली गई है कि वो किसके भूत हैं। सेंट्रल डिज्नी से लगभग 1 घंटे के सफ़र पर स्थित पारामाता में यह हवेली दरअसल कभी वहाँ का गवर्नर हाउस हुआ करती थी। इसका निर्माण इंटर और मैकारी नाम के गवर्नरों ने 1799 से 1816 के मध्य करवाया था। प्रेत प्रसंगों के जुड़ जाने के कारण इस हवेली का महत्व इस कदर बढ़ गया कि इसके माल स्वरूप को अभी तक बड़े रखरखाव के साथ बरकरार रखा गया है। इसकी रंगाई पुताई पर हर साल सरकार की तरफ से काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है। यहाँ तक इसके पुराने फर्नीचर को भी नहीं बदला गया है। इस फर्नीचर का इस्तेमाल तो ऑस्ट्रेलिया के अनेक ऐतिहासिक नाटकों में भी किया जा चुका है। यहाँ जनता के लिए प्रेत प्रदर्शन का सिलसिला पिछले 1 दशक से ही शुरू किया गया है। ये प्रेत दर्शन हर शुक्रवार की रात को कराया जाता है। इस रोज़ यहाँ आने वाले दर्शकों के लिए बाकायदा प्रशिक्षित गाइडों का इंतजाम है और इनके लिए उनकी खासी फीस भी वसूली जाती है। लेकिन थोड़ा पैसा खर्च करके अगर कुछ देर के लिए किसी को प्रेत सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो कोई घाटे का सौदा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ आने वाले दर्शक पर्यटकों से अनेक ने भूतों की उपस्थिति उनका रोमांच महसूस किया है। उल्लेखनीय कि प्रेत दर्शन के इस कार्यक्रम के दौरान समूची इमारत में मोमबत्तियों के प्रकाश से काम चलाया जाता है। किचन मिस्ट्री का रहस्य। कल्पना कीजिए आप ऑफिस में टेबल पर रखी फाइलों और कागजों में डूबे हों और सामने की फाइल हटाते ही मेज पर लगे शीशे से यकायक कोई चेहरा झांकने लगे, या फिर रसोई की ग्रेनाइट स्लेब पर अचानक ही कोई चेहरा उभर कर आपकी श्रीमती जी को घूरने लगे। जाहिर है पहली बार आप और आपकी पत्नी बेशक परेशान न हो। ये भी संभव आप इसे आंखों का भ्रम समझ जाएं। अगर कोई कहे ये किसी की आत्मा है या हो सकती है तो आप क्या कहेंगे? ऐसी घटना स्पेन को श्रीमती मौर्या परेरा के साथ 1971 में उनकी रसोई में ही घटी थी। उस चेहरे को देखकर श्रीमती परेरा थोड़ी अचंभित हुई, पर आंख का भ्रम समझकर फिर से अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने नज़र घुमाई तो वो चेहरा जस का तस बना हुआ था। इस पर श्रीमती परेरा ने सोचा शायद स्लेब पर जमी गर्द पर पड़े निशान से वह चेहरे जैसा कुछ बन गया हो। लिहाजा उन्होंने झाड़ पोंछ और रगड़ कर मिटाना चाहा, लेकिन चेहरा अपनी जगह मिट रहा। वह एक महिला का चेहरा था और उस पत्थर में एकदम साफ दिख रहा था। अब तो श्रीमती परेरा परेशान हो गई। लोगों की सलाह पर उन्होंने वहाँ सीमेंट का नया प्लास्टर तक करवा डाला, पर वो चेहरा उस प्लास्टर से भी झांकने लगा। बल्कि अब तो रसोई में दीवारों और फर्श से भी चेहरे झांकने लगे। खास बात ये थी कभी ये चेहरे गायब हो जाते, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दिखने लगते। उनकी भाव भंगिमाएँ भी बदली हुई होने लगी। अब तो श्रीमती परेरा की रसोई की चेहरों की खबर दर दर फैल गई। शहर भर के लोग भी उनकी रसोई में झांकते चेहरों की एक झलक पाने के लिए कतार बांधे खड़े रहने लगे। उधर श्रीमती परेरा को न जाने क्या सूझी, उन्होंने ऐसे मेहमान से फीस वसूलनी शुरू कर दी। जब ये खबर नगर अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने हस्तक्षेप करके दिखाने का यह सिलसिला बंद करवाया। सहयोग उन्हीं दिनों जर्मनी की फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के नामी परा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैंस बेंडर उस शहर में आए हुए थे। श्रीमती परेरा की किचन मिस्ट्री का किस्सा उन तक भी पहुंच गया। उन्होंने स्पेन के एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जर्मन डे अर्गुमोसा के साथ मिलकर इस मामले की छानबीन शुरू कर दी। अंततः बेडर और अर्गुमोसा की टीम ने यहाँ पर किसी आत्मा के होने की प्रबल संभावना जताई। इसी बीच श्रीमती परेरा ने दूसरी नई रसोई बनवा ली, पर कुछ दिनों बाद यह अजूबा वाह भी होने लगा। डॉक्टर अर्गुमोसा ने सन 9 अप्रैल 1974 को एक ऐसे चेहरे को सिर्फ देखा, बल्कि उसकी तस्वीर भी खींची आंखों देखी। और दस्तावेजों सबूतों चलते इस घटना को दृष्टिभ्रम तो नहीं कहा जा सकता था। ऐसा क्यों होता था, इसका जवाब आज तक नहीं मिल सका है।
लेकिन श्रीमती परेरा की उस रसोई का फर्श खोदने पर यह दफन कुछ पुरानी हड्डियां जरूर मिली। यह भी सुनने में आया जिस जमीन पर वो घर बना था कभी वो एक कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान था। अन्याय का जलवंत सबूत। 1870 1860 और 70 के दशक की बात है। अमेरिका में मजदूर आंदोलन अपने चरम पर था। यह आंदोलन पेंसिल्वेनिया की कोयला खदानों की दयनीय और भयावह कार्यस्थिति को लेकर शुरू किया गया। इस संघर्ष को अधिक प्रभावी रूप से चलाने के लिए कामगारों ने मौली भाग्यवर्ष नाम का एक गुप्त संगठन बनाया। पर स्थिति ऐसी बिगड़ी कि आंदोलन ने दंगों में बदल गया। कामगारों और यूनियन नेताओं की धरपकड़ शुरू हुई और लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हड़ताल से निपटने के लिए मालिकों ने गुप्तचर संस्था की मदद ली जिसके एजेंटों ने मौली भाग्यवर्ष में अपनी घुसपैठ बना ली। मजदूरों को भड़काने वालों के विरुद्ध प्रमाण इकट्ठे किए गए और मुकदमे चलाए गए। नतीजन करीब दर्जन भर लोगों को मौत की सजा सुना दी गई। 1877 में येलो जैक नाम के मशहूर डोना को लड़ाई कोल एंड नेविगेशन कंपनी के फोरमैन की हत्या के आरोप में मुख्य दोषी पाया गया और फांसी दे दी गई। इसके 3 अन्य साथियों को भी विभिन्न हत्याओं के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। इनमें से 2 तो चुपचाप फांसी पर चढ़ गए, लेकिन कोठरी नंबर 17 में बंद उसका तीसरा साथी अलेक्जेंडर कैम्बल अंत तक यही चिल्लाता रहा कि वह निर्दोष है। जब उसे कोठरी से खींचकर फांसी के तख्ते पर ले जाने लगे तो उन्होंने फर्श की मिट्टी से कोठरी की दीवार पर अपने हाथ की छाप बना दी और चिल्ला चिल्ला कर कहा, मेरा यह हाथ मेरी बेगुनाही के सबूत के तौर पर सदा सदा के लिए यहाँ पर बना रहेगा। फांसी के तख्ते पर पहुँचने तक वो बार बार यही कहता। फांसी पर लटकाए जाने के लगभग 15 मिनट के बाद उसके प्राण निकले। कैम्पबेल तो मर गया पर उसके हाथ की छाप वहीं छोड़ गया। कैम्पबेल का यह हाथ अमेरिका में अन्याय का एक ज्वलंत सबूत बन गया। कई लोगों ने इसे तरह तरह से मिटाने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुए। आखिरी बार इसे मिटाने की कोशिश गई 1978 में। इस पर पेंट पोता गया, लेकिन नया पेंट भी उस हाथ की छाप को छिपाने मिटाने में नाकामयाब रहा। उसके बाद से कोठरी हमेशा के लिए बंद कर दी गई, पर उसकी दीवार पर कैम्पबेल का हाथ आज तक बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर कहानी भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अनिल सारस्वत 2021 21 21।